नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, पहला सवाल हमारा है आज का कि विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बताइए दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन, दूसरा आ रहा है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है यूटिलिटी और चौथा आ रहा है प्रोग्रामिंग। बताइए दोस्तों, विंडोज जो होता है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। दोस्तों बात करें, विंडोज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज। ठीक है, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दूसरे नंबर का। दूसरा है दोस्तों, एमएस एक्सेल में सबसे छोटा डाटा यूनिट क्या होता है। एमएस एक्सेल में सबसे छोटा डाटा यूनिट क्या होता है। टेबल होता है, सेल होता है, कॉलम होता है या सीट होता है। बताइए दोस्तों, सबसे छोटा। दोस्तों बात करें, सबसे छोटा जो होता है वो होता है दोस्तों सेल। क्या होता है दोस्तों? सेल होता है। बी ऑप्शन इज राइट, सेल सबसे छोटा होता है जो कॉलम और रो से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो ये दिखाई दे रहा है बॉक्स, इससे हम सेल बोलेंगे दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। ये क्या है दोस्तों? सेल है और सबसे छोटा डाटा यूनिट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ पे सेल। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? एक हार्डवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर त्रुटि या एक गेम। बताइए दोस्तों, क्या होता है एक तरीके से वायरस। तो अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं मुझे। दोस्तों यहाँ पे जो होता है वायरस, वो होता है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर एरर। क्या होता है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर एरर होता है एक तरीके से। ठीक है, जो हानिकारक होता है बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पे चौथा चौथा है दोस्तों, फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है। फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? नेटवर्क सुरक्षा के लिए, बिजली नियंत्रण, फाइल सेव करने के लिए या इंटरनेट बंद करने के लिए। बताइए दोस्तों, किसके लिए होता है। तो दोस्तों फायरवॉल जो काम होता है वो होता है एक तरीके से नेटवर्क सुरक्षा के लिए। किसके लिए दोस्तों? नेटवर्क सुरक्षा के लिए। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने पांचवा, माउस किस प्रकार की डिवाइस है। माउस किस प्रकार की डिवाइस है? पहली आउटपुट, दूसरी स्टोरेज, तीसरी इनपुट या डिस्प्ले। बताइए दोस्तों, माउस जो होती है वो किस प्रकार की डिवाइस है। दोस्तों बात करें, माउस एक इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है दोस्तों? इनपुट डिवाइस होती है माउस। क्लियर है तक का? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों इनपुट डिवाइस। क्या आएगा दोस्तों? इनपुट डिवाइस आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने छठा, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो मॉनिटर जो होता है दोस्तों, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है या प्रोसेसिंग है। बताइए दोस्तों, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। मॉनिटर की बात की जाए तो दोस्तों मॉनिटर जो होता है वो होता है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। कौन सा होता है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे आएगा आउटपुट। क्या आएगा दोस्तों? आउटपुट आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में क्या है दोस्तों? सातवां सवाल है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं। एक, दो, तीन या चार। बताइए दोस्तों, सीपीयू के कितने भाग होते हैं। दोस्तों सीपीयू जो होता है उसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू, एक हम मानेंगे सीयू और एक होता है दोस्तों रजिस्टर। क्या होता है दोस्तों? रजिस्टर। ये तीन भाग होते हैं, तो यहाँ पे आएगा तीन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल हमारे सामने क्या है, ईमेल का पूरा नाम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, इलेक्ट्रिक मेल या एक्सप्रेस मेल। बताइए दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ईमेल के पूरे नाम की बात करें तो ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, अब चलते हैं दोस्तों नवे सवाल की ओर। नवा सवाल हमारे सामने, इंटरनेट और वेब में क्या संबंध है। इंटरनेट और वेब में क्या संबंध है? दोनों अलग अलग हैं। वेब इंटरनेट का हिस्सा है, इंटरनेट वेब का हिस्सा है या दोनों एक ही चीज है। बताइए दोस्तों, इंटरनेट और वेब में क्या संबंध है। दोस्तों बात करें इंटरनेट और वेब में, तो वेब इंटरनेट का क्या है दोस्तों? हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन हमारे सामने, गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम क्या है? एंटीवायरस है, ब्राउजर है, ओएस है या फिर कंपाइलर है। बताइए दोस्तों, क्या है एक तरीके से। तो गूगल क्रोम जो है दोस्तों वो होता है दोस्तों ब्राउजर होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्राउजर होता है एक तरीके से। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 10वें में मतलब एक तरीके से 10/10 किसके सही है भाई, कमेंट में बता सकते हैं। ये रिवीजन क्लास एक तरीके से आपकी। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। कीबोर्ड पर फंक्शन कीज कितनी होती हैं। कीबोर्ड पर फंक्शन कीज कितनी होती हैं? 10, 12, 15 या 8। बताइए दोस्तों, कितनी होती है फंक्शन कीज। दोस्तों यहाँ पे बात करें फंक्शन कीज की, तो ये होती है दोस्तों 12, जो F1 से लेकर के F12 तक होती है। ठीक है, एक विशेष कार्य के लिए होती है।
और यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन 12। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 12वां, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की कंट्रोल एन होती है, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस या फिर कंट्रोल डी होती है। जल्दी से आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों बात करें एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की, तो दोस्तों यहाँ पे बात करें नया डॉक्यूमेंट जो खुलता है वो खुलता है कंट्रोल प्लस एन से। किससे दोस्तों? कंट्रोल प्लस एन से खुलता है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। कंट्रोल ओ से करते हैं दोस्तों सेव फाइल ओपन करते हैं। सेव फाइल को क्या किया जाता है? ओपन किया जाता है, मतलब पुरानी फाइल या सेव फाइल। कंट्रोल एस से किया जाता है दोस्तों सेव फाइल। ओके, और कंट्रोल डी से क्या होता है एमएस वर्ड में? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को हम ओपन करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 13वां, एमएस वर्ड में टेक्स्ट बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल बी है, कंट्रोल आई है, कंट्रोल यू है या कंट्रोल एम है? बताइए दोस्तों क्या है टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की? दोस्तों बात करें एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल बी। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल आई की बात करें तो ये होती है इटैलिक के लिए, कंट्रोल यू होती है अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल एम किसके लिए होती है? ठीक है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। कंट्रोल एम होती है दोस्तों इंसर्ट इंडेंट के लिए। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की ओर। 14वां सवाल हमारे सामने, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाते समय किस विकल्प का उपयोग होता है? बताइए दोस्तों एमएस एक्सेल में चार्ट बनाते समय किस विकल्प का उपयोग होता है? विकल्प की जगह हम टैब भी बोल सकते हैं, किस टैब का उपयोग होता है? ठीक है, तो बात करें दोस्तों इंसर्ट, फाइल, एडिट या होम। दोस्तों अगर एमएस एक्सेल में आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट टैब का उपयोग करना पड़ेगा। किसका दोस्तों? इंसर्ट टैब का करना होगा। अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? F2 है, F5 है, F7 है या F9 है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की होती है F5। कौन सी होती है दोस्तों? F5 होती है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, F5 शॉर्टकट की। क्या दोस्तों F5 आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इज राइट। 15 सवाल हो चुके हैं, 15 में से आपके कितने सही हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 16वें सवाल की ओर। 16वां है दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा किससे संग्रहित किया जाता है? सॉरी, कंप्यूटर में डेटा किसमें संग्रहित किया जाता है? बताइए दोस्तों किस में संग्रहित किया जाता है? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या कीबोर्ड में? दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको कि डेटा किस में संग्रहित किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों यहाँ पे हार्ड डिस्क में। किसमें दोस्तों? हार्ड डिस्क में किया जाता है। हार्ड डिस्क में आपके संग्रहित किया जाता है डेटा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 17वां, गूगल ड्राइव क्या है? हार्डवेयर है, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है, प्रिंटर है या एंटीवायरस है? बताइए दोस्तों गूगल ड्राइव क्या है? दोस्तों गूगल ड्राइव होती है एक तरीके से ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। क्या होती है दोस्तों? ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज होती है। अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की ओर। 18वां है दोस्तों, स्प्रेडशीट में एक सेल की पहचान कैसे होती है? स्प्रेडशीट में एक सेल की पहचान कैसे होती है? केवल अक्षर से, केवल संख्या से, केवल अक्षर और संख्या के संयोजन से, रंग से? बताइए दोस्तों किससे होती है? तो सेल की पहचान होती है दोस्तों अक्षर और संख्या के संयोजन से। किससे दोस्तों? अक्षर या और संख्या के संयोजन से, मतलब दोनों से, अक्षर है ना और संख्या दोनों आती हैं। जैसे कि मान लो किसी सेल का नाम A1 है, तो यहाँ पे A आ गया अक्षर और 1 आ गया दोस्तों संख्या। अब चलते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर। 19वां है दोस्तों यहाँ पे, कंप्यूटर बूटिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर बूटिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर बंद करना, कंप्यूटर को रीसेट करना, कंप्यूटर रिस्टार्ट करना या कंप्यूटर स्टार्ट करना या कंप्यूटर में गेम खेलना? दोस्तों यहाँ पे बात करें कंप्यूटर बूटिंग की, तो बूटिंग का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करना। क्या दोस्तों? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ठीक है, अब चलते हैं 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल है, गूगल का मालिक कौन है? बताइए दोस्तों गूगल का मालिक कौन है? अगर आपको आता है तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। दोस्तों गूगल का मालिक कहा जाता है अल्फाबेट INC को। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों
21वें सवाल की और 21वां हमारे सामने, MS वर्ड में टेक्स्ट को केंद्र में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। MS वर्ड को टेक्स्ट में को केंद्र में लाने के लिए, मतलब सेंटर में लाने के लिए, तो वो होती है दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल आर आ रहा है, कंट्रोल ई, कंट्रोल जे या कंट्रोल एल। दोस्तों यहाँ पे सेंटर में लाने के लिए प्रयोग करेंगे दोस्तों कंट्रोल ई का। किसका दोस्तों? कंट्रोल ई का करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों 22वें सवाल की और 22वां सवाल हमारे सामने, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 64 बिट, 128, 32 या फिर 16 बिट। यहाँ पे आईपी एड्रेस की बात की जाए तो यहाँ पे की जा रही है IPv4 की। ये कितने बिट का होता है, ध्यान रखना। आईपी एड्रेस में IPv4 कितने बिट का होता है, ये पूछा गया है सवाल यहाँ पे। दोस्तों ये होता है आपके 32 बिट का। कितने बिट का दोस्तों? 32 बिट का होता है। तो लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे 32 बिट, सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और अगला सवाल हमारे सामने 23वां, इमित्रा किस राज्य की ई गवर्नेंस सेवा है। इमित्रा किस राज्य की ई गवर्नेंस सेवा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात। दोस्तों ये जो सेवा है वो है राजस्थान की। किसकी दोस्तों? राजस्थान की है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों राजस्थान, सी ऑप्शन। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की और 24वां, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटो टेल मशीन या ऑल टाइम मनी। बताइए दोस्तों क्या है एटीएम का पूरा नाम। दोस्तों एटीएम का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब चलते हैं दोस्तों 25 सवाल की और, वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? आईपी, यूआरएल, ईमेल या आईएसपी। बताइए दोस्तों वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? दोस्तों वेबसाइट का जो पता कहलाता है वो कहलाता है यूआरएल। क्या कहलाता है दोस्तों? यूआरएल कहलाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट, यूआरएल। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और, अगला सवाल हमारे सामने 26वां, MS वर्ड में हेडर और फुटर किस टैब में पाए जाते हैं। हेडर और फुटर दोनों की बात की जाएगी तो ये किस टैब में पाए जाते हैं? होम में, इंसर्ट, पेज लेआउट या व्यू। दोस्तों हेडर और फुटर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं इंसर्ट टैब में। किसमें दोस्तों? इंसर्ट टैब में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, इंसर्ट। ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और, अगला सवाल हमारे सामने 27वां, इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस उद्देश्य से किया गया था? सोशल मीडिया के, रिसर्च एंड डिफेंस के, ऑनलाइन शॉपिंग के या ईमेल के। बताइए दोस्तों सबसे पहले किस उद्देश्य से किया गया था? तो किया गया था दोस्तों रिसर्च एंड डिफेंस के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट, रिसर्च एंड डिफेंस के लिए। ओके। अब चलते हैं दोस्तों 28 सवाल के और, 28 सवाल हमारे सामने, ईमेल अटैचमेंट क्या होते हैं? ईमेल अटैचमेंट्स क्या होते हैं? पहला, फोटो या फाइल जो मेल से साथ भेजी जाती है, ईमेल आईडी, पासवर्ड या लिंक। दोस्तों बात करें ईमेल अटैचमेंट की तो वो फोटो या फाइल जो ईमेल के साथ भेजी जाती है उसे हम बोलते हैं ईमेल अटैचमेंट। ओके। तो ए ऑप्शन इज राइट। दोस्तों ये सवाल थे 28 इस क्लास के अंदर। 28 में से आपके कितने सही हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। ठीक है। और कैसी लगी क्लास ये भी बताना, और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करो जिनकी हाल फिलहाल में RSCET वगैरह की एग्जाम है या कोई भी कंप्यूटर की एग्जाम है तो आप उनको शेयर कीजिए एक बार। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।